हेलो राम राम भाई। तो भाई आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को आपको सुबह ही बहुत सारे लोगों के पोस्ट वगैरह दिखने स्टेटस स्टार्ट हो जाएंगे कि आज B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है। तो भाई B.R. अम्बेडकर का लोग इतना क्यों स्टेटस लिखाते हैं, क्यों दिखावा करते हैं, क्यों रैली निकालते हैं? क्योंकि उनको दिखाना है कि हम इनसे रिलेटेड है और हम इनको मानते हैं। सिर्फ ये दिखाना है, उनको मानना नहीं है। B.R. अम्बेडकर जी के विचारों को मानना नहीं है। क्या उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने करा था, क्या उन्होंने शिक्षाएं दी थी, माननी नहीं है। जैसे कि जय भीम का नारा लगाते हैं लोग। भाई जय भीम का नारा कोरा फुद्दू है। हिस्ट्री उठा के देख लो भाई। B.R. अम्बेडकर जी ने इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेशन नाम से ऐसी बुक है उनके भाई, और कई सारी बुक है, उनमें साफ कह रखा है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। अब आप कहोगे हम तो बुद्ध है, वो तो हिंदू और मुसलमानों की दुश्मनी बताई है उसने, तो वो भी सिद्धांतिक आधार पर बताई है कि मुसलमान मुसलमान के नहीं होते, शिया और सुन्नी के आधार पर लड़ते रहते हैं, तो वो किसी अन्य धर्म के साथ और एडजस्ट हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि वो दलित प्रेमी है मुसलमान, तो सर्च करो भाई जोगिंद्रनाथ मंडल कौन था। B.R. अम्बेडकर जैसा ही फेमस नाम था, शायद आप में से कुछ लोग ना जानते हो। वो इतिहास में से इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसने मीमो का साथ दिया था और अपने 15 लाख के आसपास अनुयायियों के साथ पाकिस्तान गया था दलितों को लेकर कि चलो वहाँ पर हमें मतलब जाति प्रथा नहीं मिलेगी, सनातन से आज़ादी मिलेगी। ले गया भाई, उसको कानून मंत्री बनाया गया और मुश्किल से 1.5 साल भी ना भाई, ऐसी हालत कर दी अपनी खुद की घर की बहन बेटी और बाल कन्या बचा कर भारत नहीं ले पाया भाई। ये हालत होगी उसकी। और 23% वो थे हिंदू जब पाकिस्तान बना था, आज के रह गए 1% भी ना रहे। तो जय भीम बोलो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ जय भीम मत जोड़ा करो। ये तो होगी एक बात। और दूसरी बात, B.R. अम्बेडकर जी का कहना था कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होना चाहिए। तो आप लोग जो से उन्हें मानने की बात करते हो, आपने भाई वो चीज़ ख़त्म ना करी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? उन्होंने आरक्षण की बात करी, बहुत अच्छी बात है। आरक्षण का अर्थ है सहारा, किसी को सपोर्ट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में पीछे रह रहा है तो उसको सपोर्ट होना चाहिए, आरक्षण का यही अर्थ है। परंतु सपोर्ट उससे नहीं होना चाहिए जो पहली गणना है ऊपर है उसमें। आरक्षण से तुम भाई IAS IPS बन गए, है ना, मतलब सामान्य वर्ग में आ गए, फिर भी लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जैसी पोस्टों पर बैठे लोग भी मैंने अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ दिलवाते हुए देखे। तो क्यों आप B.R. अम्बेडकर जी के नाम पर धब्बा लगा रहे हो भाई? क्यों लगा रहे हो उनके नाम पर धब्बा? क्या आपको एक SI IPS IAS हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब बनने के बाद भी आरक्षण की ज़रूरत लगती है? हैं, जिनके 5-5 पेट्रोल पंप पे उनके बाड़े का आरक्षण ले रहे। तो इस व्यवस्था में सरकारों को सुधार करने की ज़रूरत है भाई, कि आरक्षण के आधार बहुत ही ठोस, सटीक और एक निरीक्षण के आधार पर होने चाहिए, ना कि अंधी जाति व्यवस्था के आधार पर। और जाति व्यवस्था कोई सनातन का मूल सिद्धांत नहीं है। और सनातन के जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे अन्य धर्मों की है, किसी की बाइबल, किसी की कुरान, वो भाई वेद है, समझ गए? सनातन में कहीं जो आज की जाति व्यवस्था है वो कहीं सनातन में नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। जाति व्यवस्था बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जाति व्यवस्था का आधार सिर्फ काम के आधार पर जो नाम दिए गए थे वो जाति थी। जाति का मतलब किसी समूह को कोई नाम देकर बंटवारा कर देना, वो है। जैसे मान लो उधर इंजीनियर रह रहे हैं, इधर डॉक्टर रह रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो B.R. अम्बेडकर को मानना नहीं, उनको निभाना फॉलो करो भाई। B.R. अम्बेडकर कहीं गलत नहीं थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु हम लोगों ने उनके नाम को बदनाम कर दिया है। उन्हें निभाना स्टार्ट कर दो, मानना नहीं। मानना तो अपने आप हो जाएगा, सिर्फ निभाना स्टार्ट करो भाई। राम राम भाई। और उनकी बुक्स पढ़ना, कुछ बहुत सारी बुक्स है भाई उनकी। एक archive.org ARCHIVE.org एक वेबसाइट है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने जिस पर पढ़ी है, यूज़ करता हूँ, वो ही एक वेबसाइट है। वहाँ पर अब हर बुक, ऑडियो बुक, PDF बुक, सारी चीज़ मिल जाएंगी, वहाँ पढ़े करो। ठीक है भाई।